Hello, class 7th students. Good morning. Today I discuss with you your first chapter in your computer book, Computer System. Students, what do you mean by a computer system? क्या आप लोग जानते हैं कि जिस कंप्यूटर को आप लोग यूज करते हैं उसमें कौन कौन सी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि वर्क करते हैं और उनका आपस में वर्क किस तरीके से होता है। आज हम आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। द कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नोन एज प्रोग्राम। A computer is an electronic machine which work according to a list of instruction known as program. It helps us to process data. It is used in almost every field. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और वो अपना वर्क आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करती है। उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं और उस प्रोग्राम के हेल्प से हम अपने डेटा को प्रोसेस कराते हैं जो कि हर एक फील्ड में बहुत ही यूज़फुल होते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स विच टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। नंबर 1 हार्डवेयर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर। दो मेन पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको कि हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर। Components of hardware are input devices, output devices, processing devices, storage devices, etc. The devices that are used to enter data into a computer is known as input devices. Example, keyboard and mouse. उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा को फिट कराने के काम आते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है, जैसे कि कीबोर्ड एंड माउस। Output devices, the devices that are used to show users result and information is known as output devices. Example, monitor and printer. वो डिवाइसें जो कि यूजर्स के इंस्ट्रक्शन को देने के बाद उनका रिजल्ट आउटपुट में देती है उन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। आप जब अपना वर्क कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के द्वारा देते हैं तो उसके बाद जो आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देता है या रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइसों के द्वारा ही देखा जा सकता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ऑल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इज नोन एज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल, कंप्यूटर का वो उपकरण जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है उसे प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, जैसे कि सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपके दिए गए रॉ डाटा का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो आउटपुट शो होता है। स्टोरेज डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड to store data information is known as storage devices. That devices are also known as memory of computer system. कंप्यूटर के वो उपकरण जो कि आपके किए गए वर्क को स्टोर करने के लिए यूज होती हैं उन्हें स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये वो उपकरण होते हैं जो कि आपके डेटा को स्टोर करके भविष्य में यूज होने के लिए दोबारा फिर से उपयोग में लाए जा सकते हैं। वो सारे उपकरण स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर, अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर्स हार्डवेयर।
is known as computer hardware. In a computer system, there are two type of software. Number first, system software. Number two, application software. प्रोग्राम्स का वो सेट जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उससे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में दो टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर फर्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, विंडोज 7। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं और उनको मूव कराने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि विंडोज 7। विंडोज 7 में वो सारे फंक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को होल्ड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट कंसिस्ट द प्रोग्राम डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MS ऑफिस एंड MS एक्सेल। वो सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MS ऑफिस और MS एक्सेल इत्यादि। डेटा हायरार्की, इन अ कंप्यूटर डेटाबेस द डेटा इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। कंप्यूटर में हम जो भी डेटाबेस के लिए डेटा देते हैं वो अपनी अपनी सीक्वेंस के अनुसार अपना वर्क करते हैं और वो अपना वर्क सीक्वेंस में बिट्स, बाइट्स, फाइल, रिकॉर्ड इत्यादि इन रूप में अपने क्रम के अनुसार अपना प्रोसेस का वर्क कराना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग डेटा हायरार्की कहते हैं। बिट्स, the full form of bits is binary digit. A computer system use the digit 0 and 1 to represent data. This digit show the computer circuits are off or on. स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की अपनी कोई भी ओन भाषा नहीं है, वो यूजर्स के दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर के इस कन्वर्ट करने की क्वालिटी को मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर की ये जो लैंग्वेज है वो बाइनरी डिजिट पर वर्क करती है, जिसको कि बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। वो यूजर्स के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में बदल देती है। कंप्यूटर की ये मशीन लैंग्वेज कई प्रोसेस पर वर्क करती है। सीक्वेंस में ये जो प्रोसेस वर्क करते हैं वो कंप्यूटर में कंप्यूटर हायरार्की के नाम से जाने जाते हैं। कंप्यूटर के इस हायरार्की प्रोसेस में बहुत से स्टेप होते हैं जो कि इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, बिट्स। कंप्यूटर में बिट्स का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ये डेटा को 0 एंड 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बाइनरी डिजिट में 0 और 1 का मतलब है सर्किट 0 ऑफ में दर्शाता है और 1 ऑन को दर्शाता है। बाइट, द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। अ बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड बाय यूजिंग सेवरल बिट इज अ डिटरमाइंड कॉम्बिनेशन कॉल्ड बिट पैटर्न। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बिट्स जो है वो एक डॉट के रूप में होती है और कई सारी बिट्स का कलेक्शन वो मिलकर के आपस में एक बाइट बनाता है। फील्ड, अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स दैट कंट्रोल डेटा अबाउट एन आइटम इज कॉल्ड अ फील्ड। एग्जाम्पल, द नेम ऑफ अ एम्प्लॉय। बहुत सारे बाइट्स का कलेक्शन जो कि डेटा को कंट्रोल करते हों उन्हें फील्ड कहते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम। रिकॉर्ड, अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। जब
कोई फील्ड आपस में इंटर रिलेट करती हैं तो उनका जो कलेक्शन होता है वो रिकॉर्ड कहलाता है। फाइल, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट। कई सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो फाइल कहलाता है, जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड। डेटाबेस, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ डेटाबेस। एग्जाम्पल, फाइल्स ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर स्टाफ मेंबर ऑफ इन अ स्कूल। कई सारी फाइलों का कलेक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे होता है वो डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि किसी स्कूल में कई सारे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का और स्टाफ का जो पूरा डेटा का रिकॉर्ड होता है उसका कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है। द प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर सिस्टम when it is not working properly is called troubleshooting. Some basic troubleshooting are: computer is not turning on, keyboard is not working, mouse is not working, no sound, computer is not responding. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर जैसी मशीन को जब हैंडल करते हैं तो समय समय पर उसमें कुछ कमियां भी आती जाती हैं और उन कमियों को अगर आप सही से नहीं समझते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। इसलिए कंप्यूटर की कुछ बेसिक परेशानियों को और कमियों को समझना चाहिए और उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो कमियां होती हैं उनको ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ये जो कमियां हैं कंप्यूटर में या जो खराबियां आ जाती हैं वो कुछ बेसिक कमियां इस प्रकार, जैसे कि कंप्यूटर का ऑन ना होना, कीबोर्ड का काम ना करना, माउस का काम ना करना, कंप्यूटर में आवाज़ ना आना और कंप्यूटर किसी प्रकार का रिस्पॉन्स ना करें। अगर आप उन कमियों को समझकर उनका घर में ही सही तरीके से सुधार करें तो इससे आपके समय और पैसे की दोनों की बचत होगी। सो नाउ स्टूडेंट, योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट. Thanks watching these videos and like and subscribe this channel.